नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुधीर वाजपेयी आज आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ। आज मैं आपको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1955 की धारा 3 के बारे में बताऊंगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3 में अत्याचारों के अपराध के लिए दंड के बारे में प्रावधान किया गया है और धारा 3 की उपधारा 1 में 1 से लेकर 15 तक उन अत्याचारों के बारे में बताया गया है जब कोई व्यक्ति उन अत्याचारों को किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति व्यक्ति के साथ कारित करता है। धारा 3(1) में यह प्रावधान किया गया है कि जब कोई व्यक्ति जो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, वह धारा 3(1) की उपधारा 1 में 1 से 15 तक वर्णित अत्याचारों को किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति व्यक्ति के साथ कारित करता है, तब वह SC/ST एक्ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी होगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम में किसी व्यक्ति को कितनी सजा हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति SC/ST एक्ट के अंतर्गत अपराध कारित करता है, तब उसे 6 माह से 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यानी उस व्यक्ति को 6 माह से 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है और साथ ही उस पर जुर्माना भी लग सकता है। अब मैं आपको SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(10) के बारे में बताऊंगा कि ये धारा 3(1)(10) क्या है। धारा 3(1)(10) में जनता के दृष्टिगोचर स्थान में जब कोई व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को साशय अपमानित करने के आशय से उसको अपमानित करता है या वित्रास करता है, तब वह धारा 3(1)(10) के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित करता है। धारा 3(1)(10) में जनता के दृष्टिगोचर स्थान का बहुत ही महत्व है। जनता के दृष्टिगोचर सार्वजनिक स्थान या लोक स्थान में यदि कोई व्यक्ति SC/ST एक्ट के अंतर्गत कोई अपराध कारित करता है, तब वह SC/ST एक्ट के अंतर्गत दंडनीय होगा। और यदि कोई व्यक्ति इस अपराध को पीड़ित व्यक्ति के घर में कारित करता है या बंद कमरे में कारित करता है, तब क्या धारा 3(1)(10) के अंतर्गत कोई अपराध बनता है या नहीं बनता है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद महोदय द्वारा अकरम फारूकी उर्फ चुनमुन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विनिश्चय किया गया है। इस मामले में जो पीड़ित थे वो अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे और जो अभियुक्त था उसने 5 लोगों के साथ उसके घर में गृहतिचार कर प्रवेश किया और उसके भाई से सादे कागजों में हस्ताक्षर करवाने के लिए बल का प्रयोग किया। इस मामले में पीड़ित ने अभियुक्तगण के खिलाफ माननीय न्यायालय में SC/ST एक्ट के अंतर्गत परिवाद किया और उस परिवाद में धारा 200 और धारा 202 के अंतर्गत जो साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष आए, उसके आधार पर माननीय न्यायालय ने अभियुक्तगण को धारा 3(1)(10) SC/ST एक्ट के अंतर्गत तलबी आदेश यानी सम्मन ऑर्डर पारित कर दिया। उस आदेश को अभियुक्तगण ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चुनौती दी। उसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद महोदय ने साक्ष्यों के आधार पर यह पाया
कि जो अपराध कारित किया गया था वह अपराध जनता के दृष्टिगोचर सार्वजनिक स्थान पर कारित नहीं किया गया था, बल्कि वह अपराध पीड़ित के घर के अंदर कारित किया गया था। इस पर माननीय उच्च न्यायालय महोदय ने यह निश्चय किया कि चूंकि अपराध जनता के दृष्टिगोचर स्थान या लोक स्थान पर कारित नहीं किया गया था और वह अपराध पीड़ित के घर के अंदर कारित किया गया था, इसलिए धारा 3(1)(10) के अंतर्गत किसी प्रकार का भी कोई SC/ST एक्ट के अंतर्गत अपराध नहीं बनता है। धारा 3(1)(10) के अंतर्गत SC/ST एक्ट के अंतर्गत अपराध तभी बनेगा जब वह अपराध जनता के दृष्टिगोचर सार्वजनिक स्थान पर या लोक स्थान पर कारित किया गया हो। तो दोस्तों, आज आपको ये जानकारी हो गई होगी कि SC/ST एक्ट के अंतर्गत धारा 3(1)(10) के अंतर्गत तभी कोई अपराध बनता है जब वह जनता के दृष्टिगोचर स्थान पर या लोक स्थान पर या सार्वजनिक स्थान पर वह अपराध किया गया हो। यदि वह अपराध जनता के दृष्टिगोचर सार्वजनिक स्थान पर या लोक स्थान पर कारित नहीं किया गया है, तब किसी प्रकार का SC/ST एक्ट के अंतर्गत कोई अपराध नहीं बनता है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद महोदय का जो विनिश्चय है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।